नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारे हैंडराइटिंग डेवलपमेंट सीरीज से रिलेटेड है और इसका मतलब ये है कि जो हम साइंटिफिक हैंडराइटिंग डेवलपमेंट फॉर सक्सेस सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम हैंडराइटिंग को कैसे एक लेजिबल हैंडराइटिंग बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या साइंटिफिक एलिमेंट है, क्या क्या तौर तरीके हैं, क्या प्रैक्टिस करना है, किस स्ट्रोक को सुधारना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है ये सीरीज। और उसमें हम इसी कंसेप्ट को एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंटिफिक हैंडराइटिंग डेवलपमेंट का जो पहला वीडियो, यानी कि जो मैंने बताया था कि गुड बैड हैंडराइटिंग होता क्या है, उसमें लेजिबल हैंडराइटिंग का मतलब क्या है। तो लेजिबल हैंडराइटिंग बनाने के लिए जो साइंटिफिक एलिमेंट चाहिए उसका पहला स्टेप क्या हो सकता है, यानी कि हैंडराइटिंग सुधारने का फर्स्ट साइंटिफिक तरीका है वो क्या है, यानी कि फर्स्ट साइंटिफिक एलिमेंट ऑफ हैंडराइटिंग डेवलपमेंट। अगर हमको हैंडराइटिंग को लेजिबल बनाना है तो उसमें एक पहला जो साइंटिफिक एलिमेंट है क्या हो सकता है और क्या उसमें करेक्ट करना है, क्या सुधार करना है। अगर हमारे हैंडराइटिंग में वो एलिमेंट मिसिंग है तो कैसे उसको हम करेक्ट करके, कैसे सुधार करके हम अपने हैंडराइटिंग को एक लेजिबल हैंडराइटिंग बना सकते हैं। तो जो पहला हमारा जो हैंडराइटिंग का पहला फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि लेटर फॉर्मेशन जो साइंटिफिक एलिमेंट फर्स्ट साइंटिफिक एलिमेंट होता है, और इसको हमको चेक करना है कि जो हम हैंडराइटिंग में जो हमारा लेटर फॉर्मेशन है वो कैसा है, क्या लेजिबल के लिए सही है या हमारे हैंडराइटिंग को इलिजिबल बनाता है हमारा लेटर फॉर्मेशन, उसको हमको चेक करना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि लेटर फॉर्मेशन होता क्या है। जैसे हम बात करें कि अगर हमारे हैंडराइटिंग में लेटर फॉर्मेशन जो हम लिख रहे हैं, चाहे ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर लिख रहे हैं और वो लेटर इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि हम एक लेटर को अगर कंसीडर करें ए, वो डिफरेंट आ रहा है, कभी ए हम गोल लिख रहे हैं, कभी ए हमारा स्क्विज है, कभी हमारा ए बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन बोलते हैं। और दूसरा होता है कंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन। कंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो लेटर है जो हम लिख रहे हैं अपने इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज लिखते हैं उसमें खासकर हम इंग्लिश की बात करें तो जो लेटर है वो हर जगह एक ही तरह हम लिख रहे हैं। अगर जैसा ए लिखते हैं, जैसा पी लिखते हैं, जैसा बी लिखते हैं, वो हमारा कॉमन है, हर जगह एक ही तरह का हो रहा है, उसको हम कंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमारे हैंडराइटिंग में अगर इनकंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन है तो ये साइंटिफिक एलिमेंट को कंप्लीट नहीं करता। ये पहला जो साइंटिफिक एलिमेंट है उसको ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, हमको उसको कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जो हैंडराइटिंग होगा एक लेजिबल हैंडराइटिंग बन सकता है। अगर हम बात करें इनकंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन का एग्जांपल के थ्रू हम आपको दिखाएं तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें आप देख लीजिए, इसमें टी को हमने मार्क किया है, इसमें कई तरह के टी जो लिखे हुए हैं, हर टी क्या है, अलग है, मैच नहीं कर रहा है। उसी तरह से आप ए देखिए, ए को मैंने मार्क किया, कभी ए छोटा है कभी ए बड़ा है, ये भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, किसी में रिट्रेस हो रहा है, किसी में लूप आ रहा है, तो ये आपस में क्या है, डिफरेंट है, यानी कि इनकंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन है इस हैंडराइटिंग में। तो ये हैंडराइटिंग को हम लेजिबल हैंडराइटिंग की कैटेगरी में नहीं रख सकते। उस तरह से हम बात करें कंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन, तो कंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन का ये मतलब होता है कि जैसे आप इसमें देख सकते हैं टी है, अगर मैंने टी को कंसीडर किया है, जो आपके स्क्रीन पे जो पैराग्राफ दिख रहा है इसमें टी क्या है, सब टी एक समान है, एक समान दिख रहा है। जब अगर ए की बात करें तो सभी ए एक तरह से दिख रहे हैं, यानी कि ये जो पैराग्राफ है इसमें जो लेटर जो है फॉर्मेशन जो है लेटर का वो कंसिस्टेंट है, एक समान है पूरे पैराग्राफ में। हम एक तरह से टी, एक तरह से बी, एक तरह से एच हम लिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये हैंडराइटिंग को हम लेजिबल हैंडराइटिंग के कैटेगरी में रखेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन क्या है और इनकंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन क्या है। अगर कंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन है तो हमारा हैंडराइटिंग क्या है, लेजिबल है। अब हम बात करते हैं कि लेटर फॉर्मेशन जो साइंटिफिक एलिमेंट है वो लेटर फॉर्मेशन में हम किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे हम अपने लेटर फॉर्मेशन को एक कंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो देखिए आपको एक लेटर का स्ट्रोक है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इस लेटर के स्ट्रोक से आप कई लेटर बना सकते हैं। इसी को हम इम्प्रूव कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, सी, लेटर सी बन जाता है। और इसी को हम इसी लेटर को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो लेटर ए बन जाता है, और इसी लेटर से हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लेटर जी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कि एक लेटर के फॉर्मेशन
फॉर्मेशन से कई लेटर बन सकते हैं। अगर इस तरह से हम अपने हैंडराइटिंग को फॉलो करें तो हम अपने हैंडराइटिंग में लेटर फॉर्मेशन को कंसिस्टेंट रख सकते हैं और हम अपने हैंडराइटिंग को लेजिबल बना सकते हैं। उसी तरह से देखिए आप इसमें देखिए एल के लिए एल बन गया, उसके बाद एल से हम बी बना सकते हैं और इसी से हम एच बी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कई लेटर को एक लेटर स्ट्रोक्स को इम्प्रूव करके उसमें ऐड ऑन करके हम नए नए लेटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जाके हमारे लेटर फॉर्मेशन होगा, एक कंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन यूज होगा और हमारा हैंडराइटिंग क्या होगा, लेजिबल हैंडराइटिंग होगा। उसके बाद देखिए बी और एल, आपका ये एल हुआ, फिर बी हुआ, फिर बी बन जाता है। उसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे बनाकर अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर और लेजिबल बनेगी और आपके लेटर फॉर्मेशन जो होंगे करेक्ट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक प्रॉपर जोन का भी प्रैक्टिस करना है तो आप 4 लाइनर पर कैसे, जैसे मैंने इसमें स्क्रीन पे दिखाया है, आप लेटर को बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके लेटर जो फॉर्मेशन हो एक कंसिस्टेंसी आए उसमें और आपके हैंडराइटिंग को लेजिबल हैंडराइटिंग बनाए। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें और आपको कुछ सजेस्ट करना चाहें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो साइंटिफिक एलिमेंट होता है हैंडराइटिंग में, वो पहला साइंटिफिक एलिमेंट जो होता है हमारा लेटर फॉर्मेशन होता है और लेटर फॉर्मेशन हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए ताकि हमारा हैंडराइटिंग लेजिबल हो, सुंदर हो और पढ़ने योग्य हो। और लेटर फॉर्मेशन करने के लिए मैंने स्ट्रोक्स भी बताएं कि कैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रोक को आगे बढ़ाकर इम्प्रूव करके हम कई लेटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं और इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करें तो हम अपने हैंडराइटिंग को एक लेजिबल हैंडराइटिंग और कंसिस्टेंसी इन लेटर फॉर्मेशन को हम ऐड कर सकते हैं हैंडराइटिंग को। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो हैंडराइटिंग डेवलपमेंट का सीरीज है, जो आपको लग रहा है कि आपको कुछ नॉलेज में एड ऑन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके भी कुछ पॉइंट्स है इस टॉपिक के तो उसको कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। फिर हम आगे उस वीडियो में आपके पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। फिर मिलते हैं आपसे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। और हाँ, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेन एनीथिंग। तो आपको प्रैक्टिस करके ही सब चीज़ मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। तो आपको लेटर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।